एक्सप्रेस ट्रेन अगवा कर ली गई। ट्रेन में 400 लोग मौजूद हैं और कई लोग बंधक बना लिए गए हैं। मुठभेड़ चल रही है और अब तक 6 सैनिक मारे गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली। अब आप देखिए किस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान में कि पूरी की पूरी ट्रेन को किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। शायद इससे पहले आपने ऐसा कभी सुना भी नहीं होगा कि पूरी की पूरी ट्रेन को किडनैप किया गया। ट्रेन में लूटपाट की घटनाएं आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन पूरी ट्रेन को किडनैप किया गया ऐसा शायद सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। और यहां हुआ है जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस अटैक की, इस किडनैप की जिम्मेदारी ली है। बोलन इलाका है जहां पर यह जफर एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे किडनैप कर लिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। और थोड़ा सा मैं इसके इतिहास में अगर आपको लेकर चलूं तो आपको याद होगा कि अब से कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान, जिनको पाकिस्तान में मौलाना डीजल भी कहते हैं, उन्होंने चेताया था पाकिस्तान की असेंबली में कि बलूचिस्तान में और जो खैबर का इलाका है वहां पर लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है और सरकार से उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है। और संघर्ष जिस तरह से हुए हैं बलूचिस्तान और खैबर में, वो लगातार उसकी खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। तो ये सरकार, सेना और बीएलए के बीच का संघर्ष ही है जिसके चलते आज ये इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक ट्रेन को किडनैप कर लिया गया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 400 लोग इस ट्रेन में सवार हैं और इन सभी 400 लोगों को बंधक बना लिया गया है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि अपने आप में ऐसी शायद खबर किसी ने सुनी भी नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेन बलोचों ने अगवा कर ली पाकिस्तान में। संघर्ष चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ऐसी भी खबर है। देखिए, बिल्कुल रोहित, अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला कि पाकिस्तान में सुरक्षा जो है वो कहां पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान में लगातार पहले से बीएलए की जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है। और जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने कई हमले किए, कई टारगेट जो है वो बनाए उन्होंने बलूचिस्तान के लोग, बीएलए के लोग, तो उसके बाद उन्होंने पहले ही चेताया था कि पाकिस्तानी सेना को इसका खामियाजा भुगतना होगा, पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और ये जो ट्रेन है इसमें 400 के करीब लोग हैं। जैसे ही ट्रेन के हाईजैक होने की खबर पहुंची है वहां पर जो पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पहुंचे हैं, मगर उसमें अभी तक 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मगर सबसे बड़ी बात कि इस वक्त उन 400 लोगों की जिंदगियां दांव पर पाकिस्तानी सेना ने लगा दी हैं, क्योंकि बीएलए की तरफ से साफ कहा गया कि अगर वो कोई भी ऑपरेशन चलाते हैं उन्हें छुड़ाने के नाम पर या फिर बीएलए को निशाना बनाने के लिए, तो इन सभी की जिंदगियां जो हैं वो खतरे में होंगी। और ऐसा नहीं किया गया, पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पहुंचे, उसी बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। और जो जानकारी है 400 लोग जो अंदर हैं उसमें कई महिलाएं, कई बच्चे जो हैं वो शामिल है। और ये जफर एक्सप्रेस जो है वो बताई जा रही है पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रेन है जिसको इस वक्त अगवा किया है इन बीएलए के लड़ाकों ने। बिल्कुल। और अजय, ये इस बात को लेकर हमारी कई बार जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पत्रकार हैं, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि इन इलाकों में बीएलए का, खैबर इलाके में टीटीपी का प्रभाव है। लेकिन टीटीपी का क्या प्रभाव है ये हमने पिछले दिनों देखा जब बन्नू कैंट इलाके में घुसकर उन्होंने अटैक कर दिया था। और जबकि जो कैंट है वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस बड़ी संख्या में तैनात रहती हैं। उसके जस्ट बाद इस तरह का एक इंसिडेंट की पूरी ट्रेन, यानी कि जो चिंता जाहिर की जाती है कि ये 2 इलाके कट के अलग हो जाएंगे पाकिस्तान से, वो झूठ नहीं है, भले ही पाकिस्तानी इसको कितना भी झूठ कहते रहें। देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से हुए हैं बलूचिस्तान में 60 से ज्यादा हमले हुए हैं पिछले साल, और इस साल भी अभी तक लगभग 20 के करीब हमले हो चुके हैं, कई सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के। वहीं खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो लगभग 1500 हमले पिछले 1 साल से जो हैं वो हुए हैं। ये अपने आप में बताता है कि इस इलाके में पाकिस्तानी सेना की पकड़ क्या रही होगी। और खासतौर पर अगर आप देखें तो वहां के जो लोग हैं बलूचिस्तान के या फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो टीटीपी के लोग हैं, उनके साथ अभी तक बातचीत का सिलसिला क्यों शुरू नहीं हो पाया। पाकिस्तान तो जगह जगह बातचीत की बात करता है और यहाँ पर जब अपने इलाकों की बात की जाए तो वहां पर ऑपरेशनल कार्रवाइयां करके उस इलाके को छुड़वाने का दावा पाकिस्तान कर रहा था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उल्टा पाकिस्तान इस वक्त सख्ते में है। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये 1972 में जैसे बांग्लादेश अलग हो गया था उसी तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं।
और ऐसा दिन दूर नहीं है जब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, जो पहले भी पाकिस्तान का नहीं था, पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया था और इन लोगों का संरक्षण करने के बजाय इन पर अत्याचार करके इनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है कराची लाहौर के लिए किया। और उस वजह से ये लोग जो है वो नाराज थे और नाराज इतने हुए कि उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर ली और पाकिस्तान के साथ युद्ध लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए हालात काफी चिंताजनक है, मगर अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनकी जो पाकिस्तानी सेना की है, सरकार की है, वो किसी भी तरीके से उन 400 को बंधकों को छुड़ाने की है जो उस ट्रेन में इस वक्त मौजूद हैं, जिसको अगवा किया गया है। लेकिन जिस तरीके से हालात वहां पर हैं, पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा किया गया है, जो फायरिंग हो रही है उसमें पाकिस्तानी सैनिक ही मारे गए हैं, और ये भी खबर आ रही है कि अब जो बीएलए उन्होंने धमकी दी है कि अगर और आगे आप सैन्य कार्रवाई करेंगे तो फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मार देंगे। देखिए, बिल्कुल उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन करने की कोशिश पाकिस्तान वहां करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में नुकसान जो है वो सिविलियन जानों का हो सकता है जो ट्रेन में इस वक्त सवार हैं, और उनका संख्या जो है वो 400 के करीब है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जो जानकारी है, जो अटेम्प्ट पाकिस्तानी सेना के कुछ लोगों द्वारा की गई थी जो नियर बाय उस वक्त ट्रेन के लोकेशन के थे, वो जैसे वहां पहुंचे हैं उसमें कार्रवाई की गई, जिसमें 6 सैनिक जो है वो मारे जाने की खबर है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। बीएलए जो है बहुत स्ट्रांग है इस इलाके में, बीएलए के पास कई तरह के हथियार मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोकल सपोर्ट जो इस इलाके में है वो पूरी तरीके से बीएलए के साथ है। तो ऐसे में पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि कैसे बलूचिस्तान में इस जगह पर जो उसको पाकिस्तान फंसा है उसमें से कैसे निकला जा सके। बिल्कुल अजय, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन और आई है वो भी अपने दर्शकों को दे दूं। मैं ये बता दूं कि इस ट्रेन के बारे में ये पता चला है कि ये क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन इसी बीच में रास्ते में इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। और खबर ये है कि मुठभेड़ में अब तक 6 सैनिक पाकिस्तानी सेना के मारे जा चुके हैं। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अब ये भी मिल रही है कि जो बंधक हैं उनमें पाकिस्तानी सेना, पुलिस, पाकिस्तान का आतंकवाद निरोधी बल और आईएसआई के एक्टिव ड्यूटी कर्मी शामिल हैं जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे और इन्हें अगवा कर लिया गया। तो जितने लोग अगवा हैं उसमें पाकिस्तान की आईएसआई, सेना, पुलिस और आतंकवाद निरोधी बल से जुड़े हुए जवान भी शामिल हैं। अजय, जिस तरह की ये इनपुट्स हैं इसको देखकर ये लग रहा है कि शायद पूरी इंफॉर्मेशन रही होगी बीएलए को कि इसमें इतने पाकिस्तानी सेना के जवान, पुलिस और आईएसआई वाले ट्रैवल कर रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ एक इनपुट के आधार पर किया गया एक्शन है। देखिए, बिल्कुल रोहित, जो मैं भी देख पा रहा हूं, जो सोशल मीडिया के जरिए और कुछ पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये ट्रेन जो है इसमें जो सुरक्षा बल रहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन जो है वो जा रही थी, और इसमें ये कई सैनिक, कई पुलिसकर्मी और जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की है आईएसआई, उसके लोग सवार थे। और ये स्पेशल ट्रेन जो है उन्हीं को लेकर जा रही थी और इसकी भनक जो है वो बीएलए को लग गई। और बीएलए, जैसा मैंने पहले कहा कि बीएलए की इस इलाके में बेहद पकड़ है। जो 6 लोग मारे गए हैं वो इस ट्रेन के साथ गार्ड थे और उन गार्ड को मारा गया है। अभी तक अतिरिक्त जो यहाँ पर इन्फोर्समेंट है वहाँ पाकिस्तानी सेना का वो नहीं पहुंचा है और ऑपरेशन अभी जारी है। 6 लोगों के मारे जाने के बाद इस पूरे ट्रेन पे को घेर कर जो है वो रखा गया है और बीएलए ने साफ कहा है कि आप यहाँ से निकलने का प्रयास मत कीजिए। पाकिस्तानी सेना को मैसेज पहुंचाया गया है कि अगर आप कहीं भी कोई ऑपरेशन करने की यहाँ कोशिश करेंगे इनको छुड़ाने के नाम पर, तो हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जो अभी समझ आ रहा है और उसके मुताबिक लगभग 400 के करीब ये लोग हैं जो इस ट्रेन में शामिल हैं, जिनमें 1 दर्जन से ज्यादा जो हैं वो सुरक्षा गार्ड हैं इस ट्रेन के, जो रेलवे प्रोटेक्शन की तरफ से होते हैं, जबकि बाकी सैनिक जो हैं वो पैसेंजर हैं। जो ट्रेन की ड्यूटी पर जो लोग थे उसमें अगर बात की जाए तो 6 लोग जो हैं इसमें वो हैं जो ट्रेन के साथ ड्यूटी पर रहते हैं, यानी कि जो ट्रेन का ड्राइवर और बाकी जो रहते हैं वो सारे लोग इसमें सवार हैं। तो कहीं